अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी वैली को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो सिकरदू में सबसे खूबसूरत है। ये सिकरदू से 1.5 घंटे की मुसाफत पर मौजूद है। तो मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, उनके हमरा हम इस वैली को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन कर बालाज, वहाज, मुजम्मिल, काकान। तो चलते हैं। हम सिकरदू से निकले हैं। ये खूबसूरत नजारा इंडस रिवर का, और इंशाल्लाह 1.5 घंटे के फासले के बाद हम बिलाकर पहुंच जाएंगे गंजी वैली। और ये मेन रोड है, यहां से आगे जीप ट्रैकिंग है। ये गंजी पुल है। तकरीबन 2 घंटे जीप ट्रैकिंग के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। जी हाँ, तो हम कोटे के तकरीबन करीब पहुंचे हैं। तो इस सफर में मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जौहर अली, ये हमारा साथ दे देंगे ऊपर फॉरेस्ट तक। आइए चलते हैं। ये गिलिस्कम का नजारा, हम कोटे की तरफ रवा दवा है। जी हाँ, तो कोटे पहुंचने के बाद हम ऊपर फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये कोटे बाला, देखिए इनकी हालत बहुत गैर हो गई है थकावट की वजह से। काफी मुश्किल ट्रैक है, लोकल्स को तकरीबन 1.5 घंटे लगता है। जी, तो बिलाकर हम खुरेबा पहुंचे हैं। आइए चलते हैं। वाह, क्या कमाल का नजारा है, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। ये है खुरेबा, जिसकी खूबसूरती अपनी मिसाल है। ये शहजादे इधर पहुंचे हैं। खुरेबा से आगे हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। बहुत ही थकावट है। तो ये खूबसूरत सा मंजर, बकरियां लेके आ रहे हैं यहाँ के चरवाहे। दिन भर ये खूबसूरत वादियों में चरती हैं, ग्रेज करती हैं, और शाम को अपने आशियाने की तरफ लौटती हैं ताकि इनका दूध हो सके और इनके बच्चों को पिलाया जा सके। ये खूबसूरत मंजर, बहुत ही ऑर्गेनिक मंजर आपको देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट के बीच से। ये इलाका जितना खूबसूरत है इतना डरावना भी है, क्योंकि बचपन में हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं इसके मुतालिक। जी हाँ, तो हम पहुंचे हैं तकजुद वैली में। हमारा स्टे आगे यहीं पे होगा। ये खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं। तो हम आगे रवां दवा हैं। आज इंशाल्लाह हम यहाँ पे स्टे करें। हमने खुले आसमान के तले बैठना है। अभी हम यहाँ पे खाना पका रहे हैं बगैर रोशनी के। हमने बोन फायर लगाया हुआ है। अच्छा, सारी रात हम आसमान तले यहीं पे सोएंगे। हम इधर हैं जी, रात का खाना डिसाइड करते हुए, और हमने इधर ही सोना है। तो आप लोग हमारे साथ बन नहीं रहे। अभी हम बिरयानी की, पुलाव की तैयारी कर रहे हैं। वो हमारा गोश्त है, फोकस करें उधर। तो अभी हमने कल हमारा प्रोग्राम है कि पहाड़ के दामन पे सोएंगे। जी हाँ, तो इस वक्त हम हैं बकरी खाने में। मैं आपको सुनाता हूँ कि हमें यह नौबत क्यों आई कि हम बकरियों के साथ हमें रात को सोना पड़ा। तो ये खाकान को तंग कर रही है बकरी। हम इस वक्त बकरी खाने में हैं। ये देख रहे हैं, ये कोई जिन भूत नहीं है, बल्कि ये बकरी खाने के अंदर हम मौजूद हैं। तो हमारे साथ रात को एक्चुअली कोई वाक़या हुआ था जिसकी वजह से हम यहाँ पे सोए हैं। सुबह का वक्त है और हम चाय बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे खुले आसमान तले सोए थे। वो जो पत्थर है वहाँ पे सोए थे। यहाँ पे मसला हो गया हमारे साथ ना, कि हम सोए हुए थे वहाँ पे, तो रात को अचानक बहुत प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से हम जनाब अली इस बकरी खाने में आके सो गए। तो सारी रात हमने इधर गुजारी। तो अभी जो विक्टिम्स थे उनसे हम पूछते हैं कि पहले वहाज के साथ क्या मामला हुआ था, कि वहाज से पूछते हैं। हाँ वहाज, बताओ कि रात को क्या हो गया था। तो सबसे पहले तो मैं रात को गाने सुन रहा था। गाने सुनने के बाद मैंने थोड़ी सी फ़ोटोज़ डिलीट किया। तो फिर उसके बाद मैंने देखा तो सरज़ाका तो जौहर भाई उठे हुए थे। फिर उसके बाद मैं सो गया। था तो मैं बहुत मज़े की नींद में था। तो फिर अचानक से किसी ने मुझे पकड़ा इस तरह करके, पकड़ा है। तो फिर उसके बाद मैंने भी उसको पकड़ा। अब वो मुझे ले जा रहा है आगे की तरफ, तो मैंने उसको पकड़ के मैं बैठा हुआ हूँ। फिर उसके बाद उसने आगे से चीख मारी, तो मैंने भी चीख मारी। जैसे ही थोड़ा सा वो हल्ला गुल्ला हुआ है, तो जैसे उसने मुझे छोड़ा, मेरा जिस्म पूरा हल्का हो गया। हल्का होने के बाद मेरे पाँव उस तरफ था। ठीक है। अच्छा, फिर जौहर से पूछते हैं कि ये भी चीखें मार रहा था, कि जौहर क्या हो गया।
बस मैं तो नींद में था, अचानक किसी की चीखने की आवाज़ आई, मैं भी उठा और उसकी तरफ मैं भी, यानी वो हमला कर रहा था, मैं उसको रोक रहा था, आगे से वो भी चीख रहा था, मैं भी चीख रहा था। एक टाइम पे रिज़ाकत मुझे आवाज़ दे रहा था कि जौहर क्या हुआ क्या हुआ, मतलब मैं उसके साथ कुश्ती में लगा हुआ था। एक टाइम पे जब वो लाइट वगैरह रोशनी वगैरह इन्होंने ऑन फिर होश लग रहा, हाँ, फिर वो वहाँ से गायब हुआ, फिर जाके मुझे थोड़ा हो जाए। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे वहाँ से, फिर आगे से बिल्ली की आवाज़ें आ रही थी। हालांकि यहाँ कोई बिल्ली नहीं है, आज तक किसी ने कोई बिल्ली देखी नहीं है, लेकिन ये कि कोई जिन या कोई परी आई थी, हमला उसने की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग कामयाब हुए, अपना दिफा सही मालूम है, अपना दिफा। अच्छा, मुझे नींद नहीं आई। जब मुझे नींद से मैं जागा तो हल्की बारिश की वजह से जो आग है वो तकरीबन बुझ चुका था। इतने में चीखने की आवाज़ें आ गई। जो ही चीखने की आवाज़ें आ गई तो जौहर ऐसे हाथ करके ना जोर जोर से चीख रहा था सामने की तरफ। तो फिर क्या हुआ कि मैंने इसको जोर से पकड़ा, कहा कि मैंने क्या हो गया क्या हो गया, ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, मुसलसल आगे चीख रहा है। इतने में बालाज भी चीख रहा था और बहाज भी चीख रहा था। तो मुझे ब्लैक ब्लैक सा कुछ दिखा, ठीक हो गया। तो इसके बाद ये मतलब तकरीबन 6 से 7 8 10 सेकंड तक ये मामला चलता रहा। इसके बाद मैंने इस तरह किया कि मोबाइल की लाइट ऑन की। जो ही लाइट ऑन की तो फिर जौहर का मुझे चेहरा दिखा, फिर इसने मेरी तरफ देखा और रिलैक्स हो गया, फिर बाकी सारे रिलैक्स हो गए। इसके बाद फिर हम वहाँ से आगे रात को वहाँ करीब थे, हल्की बारिश भी हो रही थी, आग भी बुझ चुका था। फिर जनाब वाली हम रात भर जनाब वाली इस खाने में बकरियों के साथ हमने यहाँ पे रात भर सुबह बाहर निकले। तो एक और बहुत बड़ी बात इसमें ये हो गई कि जिसने हमें शॉक किया ना मुकम्मल, कि रात को हम तकरीबन 6 बजे इस तरह कंजे से सोए हुए थे। तो लेकिन जगह चेंज हो गई। जिस जगह वहाज सोया हुआ था, जब हमने जाके देखा उस जगह बालाज बैठा हुआ था, जिस जगह बालाज था उस जगह वहाज बैठा हुआ था। और ये सारा मामला होने के एंड पे बिजली की आवाज़ आ गई। फिर मैंने जिस डायरेक्शन बड़ा करीब से आ रही थी, जिस डायरेक्शन से बिजली की आवाज़ आई, मैंने उस पर लाइट थी। इधर मैंने चाचा से भी पूछा कि यहाँ पर कोई बिजली वगैरह होती है, कहते हैं कि कोई बिजली। ये हालांकि पूरी लाइफ मैंने इधर स्टे किया है, ये पहली बार इस तरह का मिस है यहाँ पर। तो जब भी यहाँ पे आते हैं बाहर, कोशिश ये करें कि ये जो इधर लोग रहते हैं इनके आसपास स्टे किया करें, दूर नहीं करें।